हाय गाइस, तो कल ही दिल्ली की तरफ से उनके रूल्स अमेंड कर दिए गए हैं फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट आता है वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डीजेएस इज द एरिया ऑफ करंट लीगल नॉलेज। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि हमें करंट लीगल नॉलेज में क्या पढ़ना है और कहाँ रुकना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले करंट लीगल नॉलेज में रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट नॉट ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू क्रिमिनल लॉज के अराउंड जजमेंट, आपके सिलेबस का पार्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई भी जजमेंट्स आए हैं, स्पेशली आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के या फिर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के, ये ऐसे एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं और इनका करंट लीगल नॉलेज आपके लिए यूजफुल भी है। प्लस अगर आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपको इवेंचुअली मेंस एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स में एक और एरिया है जो थोड़ा सा अंडररेटेड है, लेकिन इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, दैट इज़ द पीआईएल एंड द जुडिशियल एक्टिविज्म एरिया। उससे रिलेटेड भी जजमेंट्स बड़े हैंडी होंगे। सेकेंड नंबर पे जितने भी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स हैं, मेड बी द न्यू क्रिमिनल लॉज, मेड बी अमेंडमेंट्स इन एनी ऑफ द स्टैट्यूट्स विच आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और एनी न्यू स्टैट्यूट्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पास्ट 2.5, 3 ऑड ईयर्स, ये सब आपके लिए काम के होते हैं। चाहे वो मीडिएशन एक्ट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंज्यूमर लॉज में किसी प्रकार के कोई चेंजेस हो गए। सो एक बार मेंस के सिलेबस को भी देखना, डीजेएस के, उसको कंपेयर करके देखना विद द प्रीलिम सिलेबस, और जो उसके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं मेंस वाले, उसके अराउंड भी अगर कोई भी लैंडमार्क जजमेंट है, रीसेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कॉन्टेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़, जिसको जनरली स्टूडेंट्स जो हैं छोड़ जाते हैं या फिर कम प्रिपेयर कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते। इफ़ यू हैव गॉट टाइम, प्रिपेयर द एरियाज या एनी लीगल इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट लॉ। ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड पोर्शन है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। सेकेंडली जेंडर जस्टिस, थर्ड इज टेक्नोलॉजी एंड लॉ, एंड फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं अदर कॉन्टेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने या तो किसी प्रकार का कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात की ऑब्जर्वेशन दी हो। सो ये एंड स्पेशली एक और एरिया जो इसके अलावा भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो इतना यदि आप लोग पढ़ लेंगे, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, इसके अराउंड हल्की फुल्की नोट मेकिंग भी कर ली, वो आपको पेपर आने से पहले यानी डीजेएस आने से पहले या इवन एपीपी में अगर ये पूछा जाता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, तो ये आपको बहुत एज देंगे किसी भी और दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट, एंड इफ यू विश टू जॉइन एनी बैच ऑफ द लॉ टेल्स फॉर एनी ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, do connect with us at 9203378334. All the very best.